यह प्रसंग विष्णु पुराण के प्रथम अंश के तृतीय अध्याय से लिया गया है, जिसमें ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप तथा चारों युगों का वर्णन और उनका परिमाण दिया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत ज्ञान के विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, तो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है और उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनक, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोगजन्य होने से दुखों के ही कारण हैं और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। काल की गणना निम्न प्रकार है। अत्यंत सूक्ष्म काल है, परमाणु 2। समय की गणना निम्न प्रकार होती है। अत्यंत समय की गणना निम्न प्रकार से होती है। अत्यंत सूक्ष्म काल है, 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं। काल की गणना निम्न प्रकार से होती है। अत्यंत सूक्ष्म काल है। समय की गणना निम्न प्रकार से होती है। अत्यंत सूक्ष्म काल है, 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रसरेणु होता है। झरोखे से आई हुई सूर्य किरणों से त्रसरेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों का एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है, अर्थात मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण, देवताओं का एक दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन
देवताओं की एक रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के परिमाण के समय से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, अर्थात मनुष्यों के 4,32,00,00,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की रात होती है। ब्रह्मा जी के इनसी मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, अर्थात मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, अर्थात मनुष्यों के 4,32,00,00,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या शर कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं।